टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली है। वो चारों ओर भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिखे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ ही दूरी पर एक सूखा अनाज का खेत दिखाई दिया। हाँ, मैं यहीं से अपने लिए कुछ अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का कुछ दिनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैरों में थोड़ा सा अनाज दबाकर वहाँ से निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उड़ने लगी कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सिर में लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया बेहोशी से जाग गयी। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी दो शिकारी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर सुंदरी तोती का घोंसला था। सुंदरी तोती को ये एहसास हो गया था कि वो चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। सुंदरी तोती अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे, ये क्या तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है? क्या तुम्हारे ऊपर किसी शिकारी पक्षी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी, और मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत सुनहरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। पिंकी बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो तीनों अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिकारी पक्षी आ जाते हैं। आखिरकार तुम लोग मिल ही गए। मम्मी पापा, हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी तोती के साथ खाना खा लेती है। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। टुनटुनी सुंदरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे सुंदरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। कैसे वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे 3 बच्चे हैं। हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम कालू और मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पास वाले सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सुंदरबन जंगल में रहती कहाँ पर हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में तो नहीं होंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता घर आ जाता है। अरे, ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो अपने पास वाले सुंदरबन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे सब याद आ गया है। इसका नाम टुनटुनी है। ये अपने पति कालू और 3 बेटियों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और हमें इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ये कहकर सुंदरी तोती का पति टुनटुनी चिड़िया के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला कौवा 2 शिकारी पक्षियों से लड़ रहा है। अरे, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। सुंदरी तोती का पति उस कौवा की मदद करता है।
वो दोनों शिकारी पक्षियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं तो एक जरूरी काम से आया था। दरअसल मैं टुनटुनी नाम की चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा हूँ। उसके बच्चे मुश्किल में होंगे। मैं उसी के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं उसका पति कालू हूँ। क्या टुनटुनी सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। ये सुनते ही कालू अपने बच्चों को बाहर ले आता है। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। चलो हम उसके पास चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चले गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे करके मैं वहां से बच के भाग के आया। जब मैं अपने घोंसले के पास आया, जब मैंने देखा 2 शिकारी पक्षी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था कि इन भाई साहब ने मेरी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप दोनों कहीं मत जाइए। आप हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर पास वाले पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला बना लिया और उसमें वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टोनी नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है जो कि जाल में फंसी हुई थी। टोनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इस तितली को खोल देना चाहिए, नहीं तो ये बेचारी तितली यहाँ मर ही जाएगी। उसके बाद टोनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हो, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आजाद कर दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चले जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टोनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर तो नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर आ जाती है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ। टोनी चिड़िया, मेरा घर बारिश से टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ टोनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और मेरे ही घर जगह मिली है।
क्या इन पक्षियों को किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहती ये? तभी टोनी चिड़िया बोलती है। कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाएगा। फिर कालू कौवा कहता है। देखो टोनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और नहीं मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता। मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रह सकता। अब तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टोनी चिड़िया? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी, मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू कौवा की इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। फिर टोनी चिड़िया कहती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। फिर परी बोलती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ चिड़िया। तभी टोनी चिड़िया बोलती है। मेरा घर बारिश से टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर परी बोलती है। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज है, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बिखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह जाकर बिखेर देना इन दानों को। और उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। और बीज बिखेरने के बाद टोनी चिड़िया बोलती है। बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों में फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी, और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसमें समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर मर जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों में पानी डाल दूं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही बारिश हो गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी मिल जाएगा। उसके 4 दिन बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया।
अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकनी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अब अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर टोनी चिड़िया ने जो भी पैसे कमाए थे उन पैसों से टोनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और टोनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है।